We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को लेकर भी खुलासा हुआ है। आइए इस खबर को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए 24 जून 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम शुरू हुआ है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे हैं। इस सर्वे में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग शामिल पाए गए हैं। इन लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे भारतीय दस्तावेज तो हैं, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। खासकर सीमांचल क्षेत्र में ऐसे मामले ज्यादा सामने आए हैं। इस पुनरीक्षण में मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ खास दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी का शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पासपोर्ट, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का पारिवारिक रजिस्टर, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक, डाकघर या LIC का प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान का आवंटन पत्र, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास इनमें से कोई एक दस्तावेज है तो आप इसे अपने बूथ लेवल अधिकारी को 25 जुलाई 2025 तक जमा कर सकते हैं। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तो सिर्फ गणना फॉर्म भरना काफी है, लेकिन अगर आपका नाम 2004 के बाद जुड़ा तो आपको इन दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप यानी ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप मतदाता पंजीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी या फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और RJD का कहना है कि ये प्रक्रिया मनमानी है और इससे लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं। खासकर बिहार के करीब 3 करोड़ प्रवासी मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में काम करते हैं, उनके लिए इतने कम समय में दस्तावेज जुटाना मुश्किल है। वहीं बीजेपी और JDU जैसे दलों का कहना है कि ये प्रक्रिया जरूरी है ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जा सके, लेकिन उन्हें भी चिंता है कि प्रवासी मजदूरों के नाम कटने से उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा और सामाजिक कार्यकर्ता अरशद अजमल जैसे लोगों ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है। वहीं वकील अश्वनी उपाध्याय ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि अवैध विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाना जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। कुछ लोग इस प्रक्रिया को बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए जरूरी बता रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का कहना है कि बिहार में अगर कोई अवैध विदेशी है तो ज्यादातर नेपाल से आए लोग हैं, जिनमें अधिकतर हिंदू हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वो किसी भी मतदाता को बिना सुनवाई के वोटर लिस्ट से नहीं हटाएंगे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि गरीब, अनपढ़ और प्रवासी मजदूर इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इससे बिहार के 80 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों की संख्या पर असर पड़ सकता है।